ऐसा हुआ, तो अगली बार फिर अगर वही सारे के सारे समीकरण फिर से दिख गए, तो दोबारा फिर से कर सकते हैं। तो भाई कोई भी फाइनेंशियल ऐसा कोई मतलब डिसीज़न लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, सबसे पहला डिस्क्लेमर यही है। जो भी कुछ मैं बताने जा रहा हूँ या जो भी कुछ करने जा रहा हूँ, वो मैं अपने डीमैट में करने वाला हूँ। तो क्योंकि सेबी का कुछ ऐसा है कि भाई जो आ रहे हैं वो वही चीज़ जो बता रहा है वो अपने अकाउंट में नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन मैं करता हूँ भाई। तो ये सबसे पहला डिस्क्लेमर है। चलो अब आ जाते हैं हम एक बार चार्ट के ऊपर। ओके, चार्ट दिख रहा है? मुझे नहीं लग रहा कि चार्ट अभी दिखना स्टार्ट हुआ है। ओके, हाँ, चार्ट दिखना स्टार्ट हो गया मेरे ख्याल से सभी से। ओके, जय हिंद, दीप, एविएटर्स, संतोष लुंकड़, अश्विनी कुमार, विकास, साई चार्ट। ओके, जय हिंद फौजी साहब। जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए आ गए हम चार्ट के ऊपर। बट जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं ये बोलता हूँ यार निफ्टी मेरा मार्केट नहीं है। मेरा मार्केट मेरा पोर्टफोलियो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता निफ्टी कहाँ जा रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, सेंसेक्स कहाँ जा रहा है, मुझे मतलब नहीं है यार इनसे। निफ्टी 50 का मतलब है निफ्टी 50 के जो स्टॉक हैं, अगर मेरे उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट है या मैं उनमें ट्रेड कर रहा हूँ, तब तो मुझे निफ्टी से कुछ डरना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। तो ये मेरा सबसे एक अलग स्टेटमेंट पहला तो यही है कि भई मेरा मार्केट, मेरा पोर्टफोलियो। लेकिन फिर भी निफ्टी को देख कर के सारी दुनिया ट्रेड करती है, मतलब निफ्टी को देख कर के लोग इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी गिर रहा है, तो लोग एसआईपी बढ़ा दिया है किसी ने, तो वो एसआईपी कहाँ जाएगा? वो फंड मैनेजर के हाथ में है भाई, जो जहाँ पर उसको लेना है वहीं पे लेगा वो। तो निफ्टी का भी एनालाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी के ऊपर कहाँ पे कौन-सी जगह मेरे को ट्रेड लेनी है, उसके ऊपर पहले एक बार स्पॉट पे व्यू बनाना है। आप लोगों को याद होगा पिछले फ्राइडे को निफ्टी ने यहाँ पर ये जो क्लोजिंग हुई थी, ये जो क्लोजिंग थी लास्ट फ्राइडे की, अच्छा बड़े दूर-दूर से बहुत ऐसे छुपे हुए जो बिल में से आए थे ज्ञानचंद बाहर, और उनको लगा कि भाई अब तो 26,000 सॉरी 27,500, 30,000, 32,000 के टारगेट आएँगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की, ये हाईएस्ट एवर डेली क्लोज, हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज थी। तो इससे पहले कोई वीकली क्लोजिंग मतलब ओपन इसके ऊपर हुआ था, लेकिन क्लोजिंग नीचे आई थी। तो ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग थी। उसके बाद में लोगों ने बोला कि नहीं भाई ये तो अ, अब तो पता नहीं कहाँ जाएगा। और उस टाइम भी मेरा तो यही मानना था कि यार ये जितने भी जो उछल कर के अभी आ रहे हैं ना, यहाँ पे जो बाय करने के जो भी उसमें रहेंगे, उनको तो लपेटा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। भाई कइयों को आपने शायद किसी न किसी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि भाई लोग ट्रेंड लाइन खींच देते हैं और उसके बाद में फिर बाद में ये ऊपर-नीचे जो भी वो करते हैं। भाई मेरा ये मानना है, जो मैंने जो सीखा है, मेरे हिसाब से जो ट्रेंड लाइन की डेफिनेशन है, मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि भई ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा। मैंने इसको चेंज नहीं करना है, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन से फिर से रेजिस्टेंस लेकर के और नीचे आया था। ये अभी भी उसी ट्रेंड लाइन से वापस नीचे आ गया। क्या करना है भाई? हाँ, जो जितने लोग यहाँ पे जिनको ये लग रहा था, अच्छा एक ये 26,151 की एक वो लाइन है जिसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ये सोच रहा था, मतलब मैंने ये मेरे जानने वाले जानते हैं कि मैंने ये बोला कि भई इसके ऊपर फिर हम जा रहे हैं। अब हमारे 30,000 32,000 पता नहीं कहाँ तक के दरवाजे खुल चुके हैं, ऊपर जाएँगे। लेकिन ऊपर जाएँगे तो क्या बाय कहाँ करना है? बाय क्या यहाँ ऊपर इधर कर लेना है? या और ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना है? यार ब्रेकआउट के ऊपर बाय करने वाला कभी पैसा नहीं बना सकता, मतलब अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ज़बरदस्त बुल रन है। अगर कोई बहुत ज़बरदस्त बुल रन चल रहा है, तभी होगा, अदरवाइज़ ब्रेकआउट ट्रेडर कभी पैसा नहीं बना सकता।
वो बुल रन में जितना बनाएगा, वो एक बार बेयर फेज़ आए ना, वो हर बार उतना ही लॉस करता जाएगा। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। भाई कोई कमा जाए तो कमा जाए। गूगल करके इधर बगल में वो एक और टैब है ना आपके पास, गूगल करके देख लेना भाई ऐसा कौन-सा ट्रेडर था जो ब्रेकआउट ट्रेड करता था और मतलब उसने ब्रेकआउट में बाय किया और वो बन गया राकेश झुनझुनवाला, वो बन गया राधाकृष्ण दमानी, वो बन गया विजय केडिया या वो बन गया वॉरेन बफेट। ऐसा किसी ने अगर आप कहीं गूगल बता दे, तो मुझे भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा। हाँ, सुबह-शाम गुड मॉर्निंग कोट्स में यही पढ़ते हैं हम लोग कि जब दुनिया में फ़ियर है, तब खरीदना है। तो अभी मोटा-मोटी जो लोग यहाँ पर जिनको लग रहा था कि भई अब तो मार्केट ऊपर जा रहा है, मज़ेदार है, वो अब एक लो उनका मतलब ब्रेकआउट ट्रेडर्स का एक लो गया, दूसरा लो भी गया, यहाँ पे ये तीसरा लो भी गया। कोई नहीं अब ऊपर चल देगा तो हम ऊपर इस लो के एसएल के साथ में ऊपर बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं क्या करने वाला हूँ, इसके मेरा ये मानना है कि 25,258 के ऊपर जब तक है, मैं निफ्टी स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ। आऊँगा भी निफ्टी फ्यूचर पे बाद में, क्योंकि मेरे को ट्रेड तो है ना, मैं स्पोर्ट में ट्रेड कर सकता हूँ क्या? ट्रेड अगर मुझे ये लग रहा है कि निफ्टी 26,000 या 26,500 जाएगी, निफ्टी इन स्पोर्ट में तो कुछ कर ही नहीं सकता, या तो मुझे फ्यूचर बाय करना पड़ेगा या मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना पड़ेगा। एक और तरीका है मेरे पास, मैं निफ्टी के ईटीएफ बाय कर सकता हूँ। निफ्टी के ईटीएफ बाय करके और अब क्योंकि मेरा जो अगर व्यू है यहाँ पे कि भाई मैं यहाँ से 2000 पॉइंट कैच करने हैं मुझे, तो 2000 पॉइंट कैच करना ऑप्शन में, फ्यूचर में उतना मतलब संभव नहीं है जितना ईटीएफ में है। जितनी मेरी मतलब कैपेसिटी है, मेरी हैसियत है, उतना मैंने बाय कर लिया और मैं 2000 तक वेट कर सकता हूँ। या फिर कोई ना कोई कोई ऐसी स्ट्रैटेजी वो भी मेरे पास मेरे दिमाग में है, मुझे क्या करना है यहाँ पे, वो तो चलो ठीक है, फिर कभी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर सिर्फ़ ये है कि भई 2000 पॉइंट पकड़ने हैं, तो ऑप्शन में भी पकड़ सकते हैं कि हाँ, ठीक है 2000 पॉइंट पकड़ने हैं यार, मतलब 20-20 के 1000 मतलब 100 मूव पकड़ लिया हमने तो 2000 पॉइंट बन गए। 20-20 पॉइंट के 100 मूव पकड़ लिए 2000 पॉइंट बन गए। लेकिन मुझे वो पूरा 2000 पॉइंट पकड़ना है, तो उसके लिए मुझे या तो निफ्टी के ईटीएफ क्योंकि फ्यूचर भी या तो ऐसा किया कि बाय कर लिया और मैं रोल ओवर करता जाऊँ, वो वाला सीन होगा। अदरवाइज़ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब ये 4th लो या तो वो 4th लो ब्रेक करेगा ही नहीं इधर से कहीं 25,427 के आस-पास से अदर अदरवाइज़ 25,258 के पास यहाँ जगह से ये फिर से अपना अप मूव स्टार्ट करेगा निफ्टी 50 कल भाई ये कल नहीं आया इधर, इस जगह आया नहीं तो क्या करना है? तो क्या करूँगा? तो भाई तो क्या तो वो आप लोगों को शायद याद भी हो कि मैंने इस जगह पे 22,725 पे मैं बाय करके बैठा हूँ भाई निफ्टी 20 और अभी कुछ 15-16% प्रॉफ़िट में है। वही चलता रहेगा। ऊपर दिखेगा कहीं तो कुछ कि नहीं अब ब्रेकआउट ये ऐसा ब्रेकआउट है जो कि वापस रिटेस्ट नहीं करेगा, तब देख लेंगे। अब बैठा हूँ भाई, मेरा पैसा मेरी जेब में, मेरा पैसा मेरी जेब में, नीचे आएगा तब बाय करूँगा निफ्टी 20 में जो मैं बाय करूँगा 25,258 24,896 के पास में इस जगह पे बाय करने वाला हूँ। अच्छा, अब क्या ये यहाँ से वापस नहीं जा सकता? मैं यहाँ पे 25,258 पे ये बैठा हूँ ये सोच कर के कि भाई इधर मेरे को बाय करना है। क्या ये इधर से वापस चल दे तब क्या करेंगे? हाँ यार, इधर से वापस चल सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास रिलायंस और एचडीएफसी एक ऐसी जगह पे है जहाँ से सिर्फ़ आर-पार की लड़ाई है कि अगर वो ऊपर चल दिए, रिलायंस और एचडी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में जो हाथ है वो है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का। तो वापस ऊपर ले जाने में भी रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का ही हाथ रहेगा। हाँ, वो अगर कल का लो उन्होंने ब्रेक नहीं किया और वो सस्टेन कर गए, आते हैं हम आगे बात करेंगे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की भी, उसकी भी। लेकिन उससे पहले समझना ये है, कितना ही मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, लेकिन मुझे पता है कि कोई न कोई मेरा भाई ज़रूर बाय कर लेगा, कि नहीं यार छोटू ट्रेडर ने बोला है भाई कि 26,258 सॉरी 25,258 पे बाय करूँगा और वो भी बाय कर लेगा।
कितना ही समझा लो। ल बाय तो भाई कोई भी, कोई वो जो कर है ना, कर बोल देगा लोग बाय कर लेंगे। एक और टकला-सा है वो बोल देगा लोग बाय कर लेंगे। टाटा मोटर 1100 पे बाय कर लेंगे। एक हमारे कौन से गढ़वी जी हैं, बिज़नेस पे आते हैं ना, वो बोल देंगे तो टालना बाय कर लेंगे लोग 1000 पे। बाय करना बड़ा ईज़ी है यार, किसी के भी कहने पे कोई भी एबीसीडी एरा-गेरा नत्थू-केरा आकर के बोल देगा, वो बाय कर लेंगे। वो ये भी नहीं देखेंगे यार ये बंदा सिविल रजिस्टर्ड है या नहीं है, यार ये बंदा क्यों हमें बता रहा है? कोई नहीं बताएगा। मतलब कोई इस चीज़ को सोचेगा नहीं, बस बाय बटन बड़ा ईज़ी है। वो ग्रीन वाला बटन ऐसे देखेंगे ग्रीन बटन दबा देते हैं, दबा देंगे भाई साहब उसको। लेकिन वो रेड वाला बटन नहीं दबा पाएँगे। तो भई अगर मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊँगा? या फिर अगर मैं 24,896 पे बाय कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊँगा? तो मैं एक सिंपल सी चीज़ ये बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से करूँगा। सपोज़ ये मैंने कोई भी एक हम पहुँच जाते हैं इधर, कि मैंने ये बोल दिया कि भई मैं इधर बाय करूँगा। कहाँ पे? 10 दिसंबर 10 दिसंबर 2025 में मैं इस जगह मैंने ये बोल दिया कि मैं यहाँ पे बाय करूँगा इधर, 25,864 पे, मैंने ये बोल दिया। हम पास्ट में चले चले गए, पिछली अगला कुछ नहीं बोलना है, अगला कुछ नहीं देखना है, मैं बस ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ मेरा। मैंने बोला कि भई यार मैं यहाँ पे बाय करूँगा 25,839 पे, तो मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊँगा? जब ये 25,839 के नीचे क्लोज़ कर दिया इसने, तो मैं क्या करता हूँ मैंने जहाँ पे बाय किया उस डेली टाइम फ्रेम में उसने उस लाइन को मेरे बाय करने के बाद मुझे 1 दिन लॉस दिखा दिया अगर उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने, जिसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे बाय कर रहा हूँ। जिसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बाय कर रहा हूँ, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में उसने मेरे को लॉस दिखा दिया तो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं उसको बाय कर रहा हूँ किसी लॉजिक के साथ में, तो अगर मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम में उसने लॉस दिखा दिया तो, मैं क्या करता हूँ वो, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अगर मैं जैसे अभी मैं कॉल-पाल की बात करूँगा या प्रिंस पाइप मैंने बाय किया है, तो वो मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे किया है, तो मैं मंथली टाइम फ्रेम का वेट करूँगा उसमें। मैंने इसको कर दिया डेली टाइम फ्रेम में ये बोल दिया कि भई यहाँ पे मेरे को बाय करना है, मैंने बाय कर लिया और उसने उसके नीचे क्लोज़ कर दिया। तो मैं उस पर्टिकुलर कैंडल को मार्क कर दूँगा, उसके नीचे कर दूँगा मैं रेड कलर और उसके ऊपर कर दूँगा मैं ब्लू कलर कि भाई मैंने यहाँ पे 25,839 पे बाय का मैंने कर दिया, ग्रीन बटन दबा दिया कि यहाँ पर मैंने बाय कर लिया है, अब वो नीचे उसने उसके नीचे क्लोज़िंग दे दी क्योंकि जो मेरी थ्योरी है या मतलब मेरा जो सोचने का तरीका है कि मार्केट किस तरीके से चलता है, तो मार्केट ने अगर मुझे लॉस दे दिया मतलब कि मैं गलत हूँ और मुझे मेरी गलती एटलीस्ट हाफ़ तो एक्सेप्ट करनी है। मैं पूरी गलती नहीं मान रहा हूँ, मैं रिटेलर हूँ, पूरी गलती नहीं मानूँगा लेकिन कम से कम कुछ तो हाथ जोड़ कर के यार 2-4 थप्पड़ कम टिके, इसलिए मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, जिस कैंडल ने मेरे लाइन को काटा है, उसके नीचे, उसके लो के नीचे मैं पूरा होल्ड करूँ, इतना मेरे पास पैसा नहीं है भाई। किसी के पास भी नहीं है, बट इतना मेरे पास तो इतना ना तो इतना पेशेंस है, ना इतना पैसा है कि मैं इसके नीचे होल्ड कर जाऊँ पूरी की पूरी क्वांटिटी और नीचे आए तो मैं एक्यूमुलेशन कर जाऊँ। क्योंकि हमारे जो रिटेलर भाई है ना सबके दिमाग में ये रहता है कि कुंजुम-कुंजुम बाय कर लेते हैं, यार यहाँ भी बाय कर लेंगे, प 25,400 आएगा, यहाँ भी बाय कर लेंगे, प 25,000 आएगा, वहाँ भी बाय कर लेंगे। भाई आपके पास में ज़्यादा पैसा होगा, मेरे पास नहीं है, मेरी कैपिटल लिमिटेड है। कि भाई जितनी है उतनी ही है, मैं नीचे बाय करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊँगा? तो नीचे बाय करने के लिए पैसा यहाँ मैं ऐसे ला सकता हूँ कि या तो मैं उस लो के नीचे अपनी एटलीस्ट 50 से 70% क्वांटिटी में लॉस बुक कर लूँ और उस पैसे को दोबारा फिर जब और नीचे आएगा तब वो करूँ। और अगर उसके ऊपर चल रहा है, तो प्रॉफ़िट में तो भाई हरि भजन करना ही है। अरे लॉस में मैं 2020-21 में जब मार्केट में घुसा था और बड़े-बड़े जो गुरु ज्ञानचंद के कहने पे कुछ बाय किया, लॉस में बैठा रहता था यार। प्रॉफ़िट आती 5% प्रॉफ़िट आती, निकलो, निकलो, निकलो और लॉस में बैठा रहता था। लेकिन अब थोड़ा-सा उल्टा करने लग गया हूँ। प्रॉफ़िट है तो हरि भजन करेंगे भाई, फिर तो चलने दो ऊपर, फिर तो शहंशाह हैं हम। लेकिन लॉस है और लॉस भी मतलब डेली टाइम फ्रेम में उसने भाई साहब नीचे क्लोज़ कर देते, उसके लो के नीचे नहीं टिकना है।
ये एग्ज़ाम्पल दिया था, इस एग्ज़ाम्पल को एक बार मैं फिर से हटा देता हूँ और पहुँच जाता हूँ उस जगह पे, जहाँ मैं बाय करूँगा या मैं जहाँ भी बाय करता हूँ। नहीं आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखेंगे। बट अगर आया तो, अगर मैं नहीं चाह रहा हूँ कि भाई मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कल ही आ जाए। ना, ना, ना। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि यार अभी ये एक बार फिर से 26,000 के आस-पास जाए। वहाँ पे फिर से ये जो यहाँ पे गुरु ज्ञानचंद आए थे कि भाई अब की बार ब्रेकआउट है, अब की बार ब्रेकआउट है, अब 27,000 पार। वो सब आ जाएँ फिर से लपेटे में और ऊपर जा कर के और फिर वापस नीचे आए। तो 25,258 के आस-पास में, यहाँ पे आस-पास नहीं, 25,258 आते ही मैं निफ्टी में ईटीएफ बाय करूँगा। 24,896 पे आते ही मैं निफ्टी में ईटीएफ बाय करूँगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज़ मैं छोटा-सा आदमी हूँ, मैंने यहाँ पे ₹10,000 का बाय किया। तो मुझे ₹500 का भी अगर लॉस हो रहा है, तो मैं उसमें उस लॉस को मान लूँगा कि हाँ यार, ये गलती हो गई मेरे से और मैंने यहाँ पे ₹10,000 का बाय किया है, तो मैं ₹5,000 का लॉस बुक कर लूँगा। मतलब 5,000 क्वांटिटी उससे निकाल लूँगा, ₹5,000 की क्वांटिटी निकाल कर के और उस पैसे को 24,896 पे फिर से रीइन्वेस्ट उसी पैसे को करूँगा। आप आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र जैसा बोलता है, वैसे कर लीजिएगा। मैं मैं आपको अपना प्लान बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इतना भाई नहीं आया तो क्या करना है? क्योंकि अभी तो ये भी आप बोल रहे थे ना कि भई रिलायंस और एचडीएफसी में कुछ तो बन रहा है। रिलायंस और एचडीएफसी में कुछ तो बन रहा है। अ, 1 मिनट। आरएसआई डाइवर्जेंस आता है? हाँ, हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ। भाई साहब, आरएसआई डाइवर्जेंस आता है? तो आरएसआई डाइवर्जेंस फिलहाल बनने की कोशिश चल रही है। अ, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनने की कोशिश फिलहाल चल रही है। मतलब इस चार्ट के अंदर। तो निफ्टी अपने आप तो भागेगा नहीं, कौन भगा के लेके जाएगा? उसको भगा के लेके जाने वाला जो है, जिसने भाई लूटा है वही वापस इसका हमदर्द बनेगा, रिलायंस। हुँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक जब इसका रिज़ल्ट आया था रिलायंस का, उस टाइम में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि और मैंने ये जो 2-4 लेवल डाले थे, जाकर देख लीजिए एग्ज़ैक्ट वैसा का वैसा हो गया, तुक्का लग गया, कोई बात नहीं। अब क्या है, अभी भी भाई मैं इन चीज़ों को ये हो चुके हैं तो इनको हटा देता हूँ। लेकिन कुछ तो है भाई यहाँ पर, ये यहाँ से गिर जाना चाहिए था, ये यहाँ से गिर जाना चाहिए था। तो जब तक ये ₹1468.50 इसके ऊपर है, जब तक ये इसके ऊपर है, रिलायंस अपनी निफ्टी को वापस खींच सकता है। अच्छा, रिलायंस में ओपन इक्वल टू लो एक चीज़ मैं आपको मतलब बताने की कोशिश करूँगा। रिलायंस में है ओपन इक्वल टू लो। कितनी बार ओपन इक्वल टू लो रिलायंस में बना है? और जब भी बना है, तो क्या हुआ है? तो हम एक बार उसको चेक कर लेते हैं। इससे पहले रिलायंस में ओपन इक्वल टू लो बना है तब क्या हुआ है? कहाँ-कहाँ बना है? पीछे देख लेते हैं। यार ये भी एक अप ट्रेंड यहाँ पे ओपन इक्वल टू ये ओपन इक्वल टू लो है। ओके, उसके बाद में सीधा चलता गया और कहाँ पर है ओपन इक्वल टू लो? ये एक ओपन इक्वल टू लो था, फिर तो ऊपर जाकर के काफ़ी ज़बरदस्त वो आ गई थी मूवमेंट और फिर नीचे आया। ये एक ओपन इक्वल टू लो नहीं है। हुँ, ये ओपन इक्वल टू लो है, इसके बाद में अच्छा खासा मूव आया, तो ये भी एक ओपन इक्वल टू लो है। अगर मेरे को ट्रेड करना है तो मैं इस लो के एसएल के साथ में ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि ओपन इक्वल टू लो बनाना, रिलायंस में ओपन इक्वल टू लो बनाना, आपके और मेरे बस की बात है? आपके और मेरे बस की बात है क्या? और रिलायंस में ओपन इक्वल टू लो बनाना या ओपन इक्वल टू हाई बनाना, तो कोई तो ऐसा बंदा होगा, जिसने यहाँ पे अगले दिन इस या 3 दिन की भारी गिरावट के साथ में 3 दिन की भारी गिरावट के बाद में और ओपन इक्वल टू लो बनाया और चल रहा है, वो लो डिफेंड हुआ है। ये लो डिफेंड हुआ है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ।
हुँ, हुँ। अगर क्लोज़ली मॉनिटर किया हो आपने, तो ये लो डिफेंड हुआ है, 1465 एग्ज़ैक्ट उधर आकर के फिर वापस डे हाई की तरफ गया है, तो कुछ तो मीनिंग है यार, कोई तो ऐसा बंदा जिसने यहाँ पे बाय किया और फर्स्ट 5 मिनट में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में बाइंग आया, फिर उसके बाद में धीरे-धीरे नीचे ये बाइंग का वॉल्यूम है या सेलिंग का वॉल्यूम है, ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन जानता है? और जब हो जाएगा ना उसके बाद में बोलेंगे गुरु ज्ञानचंद टाइप के लोग, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर कि भाई साहब ये तो यहाँ पे तो एक्यूमुलेशन था। होने के बाद में जब एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं, कोई ऐसा माइका लाल नहीं जो बता सके कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। जब वो हो जाएगा उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा ना सामने, तब बोलेंगे यार ये तो डिस्ट्रीब्यूशन था, ये तो एक्यूमुलेशन था, रिजल्ट आने के बाद में। जब हो रहा है प्रोसेस, कोई नहीं जानता। अनटिल वो सिर्फ़ उसको वो जानता है जो कर रहा है। जो वो एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो तो जानता है। बाकी ये इन्फ्लुएंसर्स के बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, आपके बस की बात नहीं है। हुँ, तो अच्छा चलो ब्रेक कर दिया तब? भाई ये बात तो तू सही बोल रहा है कि मान लेते हैं तेरी बात को कि रिलायंस ओपन इक्वल टू लो बना करके जब तक ₹1468.30 के ऊपर है, तब तो है सही। लेकिन इसके नीचे तो क्या करना है? भाई इसके नीचे तो क्या करना है? अरे यार ये गैप है ना। अच्छा इस गैप से तो आप डर रहे हो। इस गैप से तो आप डर रहे हो। ये गैप ये वाला गैप क्यों फिर भूल रहे हो? अगर आप इस गैप से डर रहे हो तो उस गैप को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है? और 1 मिनट ये किसका मैसेज आया? हुँ, 73 77 ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये गैप तो है और यहाँ पे कुछ हमारे भाई लोग वो एफवीजी फेयर वैल्यू गैप फेयर वैल्यू गैप वाले नहीं आए हैं क्या? हुँ? फेयर वैल्यू गैप वाले भी तो आने चाहिए भाई। लो जी, कलर चेंज कर रहा हूँ। क्या फेयर वैल्यू गैप नहीं बताया? अरे वो ऐसा वो आजकल एक नया तरीका है ना भाई बोलिंजर बैंड पढ़ा करके आपसे कोर्स कर लिया, फीस ले ली। आरएसआई पढ़ा करके आपको कोर्स करा दिया, फीस ले ली। ट्रेंड लाइन, हॉरिज़ॉन्टल लाइन, एमएसीडी ये सब करा दिया, फीस ले लिए। अब अब क्या लाएँ, क्या सिखाएँ ऐसा जो आपसे कोर्स ले मतलब करवा सकें आपको, आपसे पैसा ले सकें? चलो कुछ स्मार्ट मनी कांसेप्ट एक स्मार्ट मनी कांसेप्ट बनाते हैं कि यार ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ब्रेकअवे गैप है, ये है, ये फलाना-ढिकाना। अरे सिंपल रखनी है यार चीज़ें, मैं तो सिंपल रखता हूँ। आपको अगर कुछ मतलब ऐसा लगे कि भाई है तो वो बात अलग है। लेकिन ये है, इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि हाँ भाई, ये बिल्कुल ये एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से यहाँ तक भी है और ये अगर हम इसके अंदर देखें, ये तो पूरा-पूरा अरे यार ये तो फेयर वैल्यू गैप है। और वैसा विज़ुअल गैप भी है, तो क्या करना है? भाई कुछ भी हो जाए, कोई समस्या नहीं मेरे को तो मतलब मुझे मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आप मत करना भाई। हुँ, 1465 के नीचे चला गया। मैं अब आपको अपना फिर से तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसने नीचे से ऊपर ये नीचे से ऊपर चला गया। कल वापस ऊपर से नीचे आकर के ये इस तरीके से क्लोज़ कर देता है सपोज़। ब्रश।
कल वापस ऐसे नीचे आकर के इसने ऐसी कैंडल बनाई और इसके नीचे क्लोज़ दे दिया। तो मैं उस कैंडल के लो के यार ये बन नहीं रहा है मेरे से ढंग से, समझ जाना आप, भावनाओं को समझने की कोशिश करना। इसने एक कैंडल बनाई और इसके नीचे क्लोज़ कर दिया। तो उस कैंडल के लो के नीचे मैं निकलने की कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं मतलब निकलना ही है। क्योंकि जब मुझे ये पता है कि भाई अब ये इसने ओपन टू लो ब्रेक कर दिया है, तो कोई मतलब लॉन्ग को होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे बाय करके मैं किस लिए क्या मतलब क्यों मूर्ख बनूँ भाई मैं, कि मुझे और नीचे सस्ता मिल सकता है। ₹2 35 पैसा और ये 2.5% में क्या होता है ना, पर रिलायंस के लिए 2.5% बहुत बड़ी बात है। और ऑप्शन में तो यहाँ पे पैसा डबल हो जाएगा इतनी देर में तो। अगर मैंने कॉल बाय करी तो कॉल में तो मेरा पैसा आधा हो जाएगा और पुट बाय करी तो पुट में पैसा डबल हो जाएगा इतनी देर में तो। तो जब मुझे पता है कि भई ये फिर इसको ब्रेक किया इसने, तो फिर तो भाई ये जो यहाँ पे जो एफवीजी फेयर वैल्यू गैप वाले हैं, वो जो विजिबल गैप वाले हैं, वो आएँगे ही आएँगे, सस्ता मिलेगा और मैं बायर हूँ। मुझे बाय करना है यार क्योंकि मैं एक 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की कैपिटल के साथ मैं मार्केट में शॉर्ट कर दूँगा क्या? रिलायंस को शॉर्ट करूँगा? हाँ, पुट बाय कर सकता हूँ, पुट बायर बन सकता हूँ। लेकिन मैं तो यहाँ पे किस लिए आया हूँ? मैं तो वो रील देख कर के आया हूँ ना कि काश मेरे पापा ने 1999 में आयशर बाय किया होता तो आज हम करोड़पति होते। तो पापा ने तो नहीं किया, मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा हूँ? तो उसके लिए आया हूँ, तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए आया हूँ और एक सही जगह पे मेरे को बाय करना है। तो सही जगह पे बाय करने के लिए फ्रेश अगर रिलायंस में बाय करने की कोशिश करूँगा, तो जैसे ही ये गैप फिल हो गया, तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे 1428 के आस-पास में जो आस-पास नहीं, ₹1428 30 पैसे बाय करूँगा। ठीक है? मतलब आप मत करना, फिर से बता रहा हूँ भाई साहब सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ मैं। आप मत कीजिएगा। बस मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ। अच्छा, जब रिलायंस ऊपर जाएगा, अगर रिलायंस ऊपर जाएगा इसको तो इसको बाद में डिलीट कर दूँगा। और दूसरा कंपोनेंट जहाँ पे एक्सिस बैंक भाग रहा था, आईसीआईसी भाग रहा था, एचडीएफसी नीचे आ रहा था 2 दिन से। एचडीएफसी में बहुत सारी लाइन खींच रखी है, क्या चक्कर है यार? वो गैप ये गैप नहीं दिख रहा है, मतलब नीचे का फेयर वैल्यू गैप तो आपको दिख रहा है। नीचे का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, नीचे का अरे ये वाला गैप दिख रहा है, तो ऊपर का गैप नहीं दिखता क्या भाई? ऊपर ये क्या फेयर वैल्यू गैप नहीं है? यहाँ पे क्या मतलब प्राइस डिस्कवरी हुई है? कोई प्राइस डिस्कवरी हुई नहीं है तो मतलब आना तो चाहिए, आज नहीं तो कौन-सी बजट रैली आएगी, तब आना चाहिए भाई। तो मेरे को तो बस मैं बीइंग बुल बाय बर्थ मैं तो वो जगह ढूँढूँगा जहाँ पे मुझे मिलेगा मतलब बाइंग का एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी जहाँ मुझे मिले, वहाँ पे। तो अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूँ, ये क्या भाई कुछ कमेंट आए हैं क्या? सर जी नमस्कार, एक बार कमेंट देख लेता हूँ। दिख रहा है गुड इवनिंग सर, संदीप फलोतिया, ओके, किस बंदे? आधा घंटा हो गया मुझे झेलते हुए। अ, और एक चीज़ बोलूँगा कि भई जो आपको ऐसा लगे कि भई बढ़िया एनालाइज़ कर रहा हूँ या कुछ ठीक है बता रहा हूँ और आप किसी एक पर्टिकुलर एक स्टॉक में फँसे हुए हैं, तो आप उसका नाम इसमें डाल सकते हैं। मैं कल फिर एक लाइव लेने की कोशिश करूँगा और उसमें थोड़ा और क्रिस्प तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि भई कहाँ पर कहाँ पर सही जगह है, क्या सही जगह है, उसके एनालिसिस मतलब वो तो नहीं कर सकता मैं कि भई यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, ये तो मैं नहीं बताऊँगा। ये तो डिसीज़न आपका खुद का ही होगा कि आपको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या वो स्टॉक का प्राइस क्या बोल रहा है, वो बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो भाई एचडीएफसी बैंक अब मैं यहाँ पे इन सबको एक बार हटा देता हूँ। ये कोई मैंने
शायद पुरानी कुछ मेरी थी, उनकी बात थी। हुँ। एचडीएफसी बैंक जब इस जगह पर था, अप्रैल 2025 में, तो ऐसी कुछ बातें चल रही थी बोले कि यार एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई था। ये ब्रेकआउट देता था और फिर उसके बाद में फिर से वापस नीचे आउट देता। पहले एक बार ये इसका ऑल टाइम हाई था, ये देखिए, ये इसका ऑल टाइम हाई था। ब्रेकआउट मतलब ऊपर गया, ओपन ही बहुत जो ज़बरदस्त गैप अप हुआ था, उसके बाद में 2 दिन, 3 दिन में, 4 दिन में पूरा नीचे जा कर के फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से ब्रेकआउट दिया और नीचे। अच्छा, उस टाइम तो ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे आ गया था, ये ऑल टाइम हाई था इसका। फिर से ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया और वापस नीचे। तो ये एक लाइन थी और एक ये ब्रेकआउट वाली एक ये लाइन थी। इस जगह ये चल रहा था कि भाई क्या अब ये फिर से जाएगा? क्या ये एक डीपर रिटेस्ट था, क्या ऊपर से जाएगा? और अगले दिन ओपन हुआ गैप अप। लोग बाय नहीं कर पाए भाई, लोग यहाँ पर बाय नहीं कर पाए। बोले यार ये तो गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा, चलो। और ये ऊपर ही चला जा रहा है, ये ऊपर ही चला जा रहा है, ऊपर ही चला जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसे बंदे थे ना जिनसे ये छूट गया, मिस हो गया यार। अरे यार एचडीएफसी बैंक लेना था और नहीं ले पाए। ऐसे बंदे तो होने चाहिए ना मेरे ख्याल से। तो भाई वो यहाँ पे भी उन्होंने कोशिश करी कि शायद आ जाए। नहीं यार, नहीं आएगा वापस, फिर से ऊपर चला गया। शायद आ जाए। नहीं यार, अभी तो नीचे क्लोज़ कर दिया है। ओके, नीचे क्लोज़ कर दिया, कोई समस्या नहीं भाई। ऊपर जाता है जब, इसके ऊपर रहेगा, तो फिर ये गैप फ़िल करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? मेरे ख़्याल से आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, जब तक जब तक इसको 1 मिनट हटा देता हूँ। ₹936.65 0.65। अब मैंने अपना डिसाइड कर लिया कि इसके ऊपर है। हालाँकि मेरी बाइंग तो कहाँ इधर से 25, 24, 23, हाँ, इस जगह की 699 समथिंग की मेरी बाइंग है और होल्ड करके बैठा हूँ भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन करके। कोई नहीं। 910.55। ओके। हाँ, भाई साहब गैप है। मेरा ये मानना है कि भाई या तो ये इधर से ही मतलब इसके अगर अब बुल रन चाहिए, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, तो ये इसके नीचे क्लोज़ नहीं करेगा। नौ ₹936.65 के नीचे क्लोज़ नहीं करेगा और क्लोज़ कर दिया तो अरे ठीक है, तो फिर 910 सोच लेंगे यार। भाई अगर इसके नीचे क्लोज़ कर दिया, इसके नीचे अगर क्लोज़ कर दिया, तो सोच लेंगे कि हाँ भाई, ये ओपन इक्वल टू हाई मार्क किया है मैंने। ये मैंने मार्क किया है ओपन इक्वल टू हाई। ये एक और ओपन इक्वल टू हाई था और नीचे से ऊपर खींच दिया। उस ओपन इक्वल टू हाई कितना था, ये ओपन इक्वल टू हाई 938.85। ये जो ओपन इक्वल टू हाई था, ये 938.85 का था और एक ये ओपन इक्वल टू हाई था 941.9 का, लेकिन ऊपर ला करके क्लोज़ किया 939 पे और एक बुलिश सेंटिमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ। सेम यहाँ पर अभी भी ऊपर ही ला करके 939 पे क्लोजिंग दी है।
तो कल अगर कोई रिवर्स गैप हुआ तो ये यहाँ से ही ये ऊपर जाएगा और जब रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएँगे तो निफ्टी तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा नहीं जाए गिरेगा तो नहीं फिर, गिरेगा तो नहीं। हाँ, इसके नीचे क्लोज़ कर दिया, नीचे चल दिया तो ठीक है भाई ₹910.55 पे ले लेंगे और अ, मैंने तो ले रखा है भाई नीचे और मैं तो बेचना ही नहीं है भाई। एचडीएफसी बैंक बेचना नहीं है। क्यों? क्यों नहीं बेचना? उसके अलग रीज़न भाई जब किसी स्टॉक में अगर एक सैचुरेशन या एक जो टारगेट है वो मिल गया तो उसके बाद में उसको बेचता नहीं हूँ मैं। मैं उस चीज़ के लिए रख लेता हूँ कि मेरे बच्चे यूँ ना कहें कि काश हमारे पापा ने 2022 में, 2021 में, 2024 में एचडीएफसी बैंक खरीदा होता, तो उस चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक ये 2 लेवल है या अगर 2026 में बुल रन होना है, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, तो एचडीएफसी बैंक इन लेवल के नीचे नहीं जाएगा। नीचे चला गया तो अरे ऊपर आएगा फिर से मान जाएँगे यार, ऊपर आएगा, फिर से चढ़ जाएँगे, फिर कोई और दूसरा आरएससी डाइवर्जेंस देख लेंगे, कुछ और देख लेंगे, फिर से कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये सोच करके नहीं यार अब तो ये मैं यहाँ मुझे 800 पे ही बाय करना है, तो बैठे रहो, ये यहीं से ऊपर चला जाएगा जब क्या कर लेंगे। एचडीएफसी बैंक के ये 2 लेवल मेरे को वो लग रहे हैं। अब आ जाता है यार जब इतनी टेंशन हो ही रही है और आईटीसी सस्ता मिल रहा है, तो आईटीसी में क्या समस्या है? आईटीसी में कुछ समस्या है क्या? एक बार आईटीसी देख लेता हूँ मैं। यार मेरे को आईटीसी आ क्यों नहीं रहा है? स्टॉक आईटीसी। आईटीसी में बहुत सारी लाइनें, बहुत सारी ट्रेडिंग करी हुई है। इनको हटा देता हूँ सब। हटा दूँ? चलो छोड़ो नहीं हटाता। हुँ। वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम है सिर्फ़ मतलब अपने व्यू बढ़ा करके किसी तरीके से व्यू बढ़ जाए उनके और वहाँ से कमाई आ जाए भाई। तो उसके लिए वो तरह-तरह के मीम चला देते हैं, तरह-तरह की चीज़ें चलाते हैं भाई वो अपना धंधा उनको चमकाना होता है भाई। क्यों मैं भी तो ये अगर मैं अभी यूट्यूब लाइव कर रहा हूँ तो पीछे मेरा एक मोटिव ये भी है ना भाई यार काश मेरे यूट्यूब पे अच्छे खासे व्यू आएँ, तो यूट्यूब से इनकम हो, मज़ा आए। यही एक पीछे रीज़न है ना और किस लिए फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो भैया आईटीसी हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। डिविडेंड अच्छा देता है। मतलब जिसने 2020 में भी खरीदा हो या कहीं भी चलो ठीक है यहाँ पे 2021 में खरीदा हो, आपको याद हो यहाँ पे बड़ी की उसकी कहानियाँ चलती थी 2020-21 में। मम्मी मैं जा रहा हूँ कहाँ? बेटा कहाँ तक जा रहे हो? 2000 220 तक। ओके 220, 200, 220, 200, 220, 200 ये ऐसे चलता रहा। मतलब इसका बस यही वो था। ऊपर जाएगा 220 तक, नीचे आएगा 200 तक। लेकिन इस दौरान डिविडेंड पे आउट करता रहा, ठीक है? डिविडेंड इसके काम तो चल रहा है। अब आया कि भाई जब ये यहाँ पर 480 था, ब्रेकआउट दे रखा था, ब्रेकआउट दे रखा था 480 था, सबको अच्छा लग रहा था। आईटीसी भैया ब्रेकआउट भी दे रहा है, ऊपर से डिविडेंड भी देता है और लोग सिगरेट पिएँगे, लोग सिगरेट पिएँगे ही पिएँगे। तो और आईटीसी का तो और होटल का भी धंधा है। पता नहीं बिज़नेस आईटीसी का होटल का बिज़नेस है। आईटीसी सनफीस्ट यिप्पी बनाती है और बिस्कुट्स वग़ैरह हैं, बहुत कुछ है इसका। अब आईटीसी में क्या हो गया? सरकार ने कोई टैक्स लेकर के आया है। अच्छा ये बताइए भाई साहब, जो भी जीएसटी या जो भी टैक्स कोई कंपनी सरकार को देती है, वो कहाँ से लेके आती है? आपसे और मेरे से। जो उसका एक कंज़्यूमर है वो उस कंज़्यूमर से और वहाँ तक जाता है। अच्छा एक साथ पास ऑन नहीं करेगा, थोड़ा-सा तो इस क्वार्टर में इसमें लॉस आएगा, ऐसा कुछ लोगों को लग रहा है। कभी एक्चुअल बाज़ार में जाके देखना, अगर आप आज की डेट में ये सबको पता है ना कि 1 फरवरी से होने वाला है।
आज की डेट में जाकर के और ये बोले हैं कि भई मुझे तो यार 1 जनवरी 1 फरवरी से रेट बढ़ जाएगा, मुझे आज ही खरीदना है, आज ही खरीद लेता हूँ, सस्ता मिल रहा है। सबको पता है ना, खरीद कर के तो देखो, वो सिगरेट के 2 पैकेट, बड़े वाले पैकेट, छोटे नहीं, बड़े पैकेट खरीद के तो देखो, नहीं मिल रहे हैं, 2 पैकेट नहीं मिल रहे, वो अभी से रेट बढ़ रहा है उनका, कि सबको पता है ना, एक एक छोटा दुकानदार है, उसको उसने क्या ये न्यूज़ नहीं पढ़ी है? उसको नहीं पता कि आज खरीद लेता हूँ, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब इसका रेट बढ़ेगा, तो आज मैंने ₹5 में खरीदी, कल मैं ₹8 में बेचूँगा, प्रॉफ़िट तो होगा। तो वो तो उस चीज़ के लिए भी भाई स्टॉक तो कर रहा है। स्टॉक कर रहा है तो कहाँ से खरीद रहा है वो? आईटीसी से ही खरीदा, तो आईटीसी की मुझे नहीं लगता कि सेल में कुछ उसके सेल रेवेन्यू में कोई इफ़ेक्ट आने वाला है। और ये बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जो ये है जो टैक्स के जो भी प्रोविज़न होंगे या जो भी कुछ उसका डिमांड है, टैक्स जो आया वो उस सुट्टा पीने वाले के पास आएगा। लास्ट में आएगा उसके पास में। तो सर उसकी जेब से निकलेगा कि भाई तुम ज़्यादा सट्टा फूँक रहे हो, पैसा एक्स्ट्रा दीजिए भाई और वो जाना है सरकार के पास। आईटीसी का रेवेन्यू वही देगा क्योंकि आप में से भी कई तम्बाकू यूज़ करते होंगे, टोबैको, अल्कोहल छूटता है क्या इतना आसानी से? जिसको ये आदत पड़ गई, ऊपर से धुरंधर जैसी मूवी चला देती है सरकार या जिसमें धुरंधर है या जो भी मूवी में जाता है यूथ आज का अट्रैक्ट होता है। कितना ही बढ़ा दो, सिगरेट का कॉस्ट कितना ही बढ़ा दो, जो अट्रैक्ट होगा, जो अट्रैक्शन आता है, मुझे भी है, आपको भी होगा, वो जो अट्रैक्शन आता है उन मूवीज़ को देख कर के या एक बार पी लिया, 2 बार पी लिया, उसके बाद में फिर वो चेन स्मोकर बन ही जाता है। छूटती नहीं ये चीज़ें। तो भाई साहब सस्ता मिल रहा है, तो मैं तो बाय करूँगा। अच्छा पर बाय करने का लेवल क्या होना चाहिए मेरे लिए? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई अगर ये ₹291 आ गया, ये मेरे कुछ पुराने लेवल थे, इनको मैं हटा रहा हूँ। हुँ। अच्छा फेयर वैल्यू गैप क्या इसमें ये प्राइस डिस्कवरी हुई थी? तो ये एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए था मेरे ख्याल से। ये एक फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया है। ओके, इसको डिलीट करता हूँ और ऑर्डर ब्लॉक वालों की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक का भी चल रहा है, स्मार्ट मनी कांसेप्ट में, एज़ पर स्मार्ट मनी कांसेप्ट। तो 325 के आसपास से रिवर्सल होगा। कुछ आरएसआई डाइवर्जेंस अगर वहाँ पे मुझे दिखा, तो मैं इस जगह पे कंसीडर करूँगा कि हाँ यार, ये बाय करना चाहिए। और उम उम उम, ₹291.90 आ गया। ऐसे आँख बंद करूँगा क्योंकि मुझे तो सिगरेट पीनी है, हैं? पापा तो नहीं देख रहे? अरे भाई मेरे बड़ा भाई देख रहा होगा तो पीट देगा मुझे, ठीक है? मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं पीता नहीं हूँ, पर हाँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि भई जिसको आदत है, जैसे मुझे अगर मान लो आदत है, तो मैं तो स्टॉक करूँगा ज़रूर, ठीक है? मुझे आईटीसी में कोई बुराई नहीं लग रही, 291 अगर मुझे मिला, 291.9 ऐसे आँख बंद करूँगा और मैं आईटीसी बाय करूँगा। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ भाई साहब अ, बढ़िया डिविडेंड यील्ड है और कंपनी का और सुबह-सुबह वो गुरुजी एक गुड मॉर्निंग कोट्स भी आता है ना, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, बाय व्हेन पब्लिक इज़ इन फियर जब मतलब ब्लड बिखरा हुआ है तब बाय करना है। विजय खेड़िया का भी आता है, कभी किसी का आता है, कभी किसी का आता है, ऐसे आते रहते हैं ना। तो यार ये अब तो वही सीन है। अच्छा क्या हेड एंड शोल्डर टाइप का दिख गया क्या? कोई बात नहीं, अभी तो सस्ता मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ, स्टॉप लॉस क्या रखूँगा? अरे आँख बंद करके अगर मैंने बाय कर लिया, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ तो स्टॉप लॉस क्या रखूँगा? भाई साहब स्टॉप लॉस ये रखूँगा, अगर ₹291.90 के नीचे कोई मंथली कैंडल क्लोज़ कर देगा, कोई मंथली कैंडल क्लोज़ कर देगा, अरे यार ये ब्रेकआउट रीटेस्ट नहीं गया 2017 का?
हाँ, डीपर रीटेस्ट है भाई साहब, दो 367 के ऊपर चल दिया तब तो। बल्ले-बल्ले होनी चाहिए मेरे ख़्याल से। ये चीज़ें अब नहीं दिखेंगी, बाद में दिखेंगी। ठीक है? कोई नहीं, 291 पे मैं इसको बाय करूँगा और अगर कोई मंथली टाइम फ्रेम में वो इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तो उसके लो के नीचे मैं अपना 60 से 70% जो मैंने बाय किया है उसमें स्टॉप लॉस लगाऊँगा और उस पैसे को 224 पे फिर से डालूँगा। उसी पैसे को, क्योंकि पैसा लिमिटेड है ना भाई। तो ये हो गया आईटीसी के लिए। कुछ बुराई है क्या आईटीसी में? मुझे तो लग नहीं रहा है आईटीसी में बुराई। ठीक है, मैंने आईटीसी का बता दिया। अब आते हैं एक और कौन-सा था? यहाँ पे एचडीएफसी का एसएल है। एचडीएफसी का एसएल भाई अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, तो ₹936.65 के नीचे 936.65 के नीचे डेली क्लोज़ के लो का एसएल है। अच्छा 936.65 के और उसमें 910 इसमें ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है तो और अगर मैंने क्वांटिटी कुछ ऐसी ली है कि भई हाँ, मेरे पास में और पैसा है, मैं नीचे 910 पे भी एवरेज करूँ, तो फिर 910 का भी इंतज़ार कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि भई मैं 910 पे बाय करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊँगा? तो मेरे को 936.65 के नीचे डेली क्लोज़ के लो के नीचे अपना कुछ पार्शियल लॉस बुक करके उसको 910 पे री-इन्वेस्ट करूँगा मैं, ठीक है? एक और था यार कुछ क्या नाम था? राजकुमार मिश्रा सर ने पूछा था, क्या नाम था उसका? भूल गया मैं तो। चेक करता हूँ 1 मिनट। केआरएन केआरएन हीट एक्सचेंजर, यस। आ जाते हैं केआरएन हीट एक्सचेंजर के ऊपर। ओह! भाई साहब, भाई साहब। अभी लिस्ट हुआ था उसके बाद में ऊपर चल रहा था, ओके। वीकली टाइम फ्रेम में। चलिए आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो कई जगह वो आता है ना रोबोस्ट वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट भाई भाई साहब 7 जुलाई 2025 को बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम था। भाई जिसने भी इस रोबोस्ट वॉल्यूम पे बाय किया, वो तो राम नाम सत्य हो रखा है बेचारे का। उसका तो राम नाम सत्य हो रखा है। कोई नहीं। हुँ, हुँ। क्या लगता है कि क्या स्टॉप लॉस होगा? जितने भी लोग इसको बाय कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस क्या होगा? क्या सबको नहीं दिख रहा? क्या सबको नहीं दिख रहा कि यार ये यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हो सकता है, यहाँ भी एसएल होगा, यहाँ भी एसएल होगा। ओके, तो जब सारी दुनिया यहाँ पे एसएल लगा रही, तो मैं वहाँ पे एसएल क्यों लगाऊँ? मैं तो वहाँ पे बाय करूँगा। मैं वहाँ पे बाय करूँगा 672 और और थोड़ा छोटा कर देते हैं। 673 तो ऐज़ इट इज़ है सर और 672.4 पता है मुझे आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है कि यार क्यों
672.4 क्यों कर दिया? ऐसे ही मेरा मन किया, इसलिए कर दिया। क्योंकि ये लो कितना था? 675.3 ओके, 724 यहाँ पर समझने की कोशिश करना भाई, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। आरएसआई पढ़ा है? आरएसआई पता मतलब नहीं जैसा वो विशाल मलखान पढ़ाता है वैसा नहीं, और जैसा वो यूट्यूब पे लिखा हुआ है वो वाला आरएसआई नहीं पूछ रहा हूँ कि ओवरबोट, ओवरसोल्ड और ये फलाना डाइवर्जेंस, तिकड़ा डाइवर्जेंस, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हुँ, ओके। 1 मंथ, 1 वीक पे आ जाता हूँ। फिर से आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। अब अगर मैं इसको बाय करूँगा, अगर मुझे केआरएन केआरएन हीट एक्सचेंजर कंपनी मतलब फंडामेंटली कैसी है मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे बस ये है कि अगर मैं बाय कर रहा हूँ, तो मैं बाय कहाँ करूँगा? मैं बाय करूँगा 730 के ऊपर, और या फिर हाँ, मैं इसको बाय करूँगा 730, 725 के ऊपर, और 705 का स्टॉप लॉस वहाँ पे एक बिल्कुल होना ही चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए? क्योंकि आरएसआई डाइवर्जन बनाने के लिए इसको नीचे जाना पड़ेगा। अगर ये नीचे जा रहा है तो वहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन बनेगा, और उस जगह पे इस जगह पे मैं बाय करने की कोशिश करूँगा। बट ये यहाँ पे आया नहीं तो? अगर ये यहाँ पे आया नहीं तो कुंजम-कुंजम वाली स्टाइल मेरी है ही नहीं भाई। मैं बाय करूँगा तो पूरा का पूरा या तो यहाँ बाय करूँगा, अदरवाइज़ इसके ऊपर बाय करूँगा, और नीचे 705 के नीचे चला तो क्योंकि फिर तो चलना ही है ना, फिर तो चलना ही है उसको नीचे। तो ये ऑब्वियस एसएल यहाँ पे होना चाहिए। इसके नीचे मुझे और सस्ता, जब कोई चीज़ मुझे और सस्ती मिल रही है, सिंपल है ना यार, सिंपल है। भाई कोई चीज़ मुझे ₹672 में मिलने के लिए तैयार है, तो मैं उसको 725 पे बाय करके और 672 तक क्यों होल्ड करूँ? क्यों नहीं मैं 700 के, जैसे ही वो 705 के नीचे चलने लगा, तो उसमें से एक बार निकलूँ और फिर ₹30 नीचे सस्ता 5% होता है भाई साहब, ये 5% होता है। 5% में तो पता नहीं कितने हसीन सपने हो जाते हैं, वो तो 5% किस लिए भाई छोड़ना है। यहाँ पर फिर से बाय करने की मैं कोशिश करूँगा। इसके नीचे डेली कैंडल क्लोज़ कर दिया, तो उसके लो के नीचे मैं इसको फिलहाल के लिए छोड़ दूँगा कि नहीं यार, जा भाई तुझे जहाँ नीचे जाना है उधर जा, क्योंकि अरे भैया डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे तो गैप है 538 पे, तो ये गैप देख कर के अगर ये सोच के मैं बैठ जाऊँ कि यार ये गैप है, जब ये गैप फिल होगा उसके बाद लूँगा, तो मैं और यहाँ पे कुंजम यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, कुंजम यहाँ पे बाय करूँगा। तो भाई ये इधर से ही वापस चला जाएगा, तब क्या कर लेंगे? क्यों? जा नहीं सकता? क्या लग रहा है आपको? क्या ये गैप फिल होना ज़रूरी है? इस गैप को छोड़े बगैर नहीं जा सकती? मारुति को देखो ₹835 पे गैप है, 1900 1819 पे भी गैप है। वो गैप के चक्कर में भाई साहब गैप अप गैप डाउन हो जाएगा, तो इसके इंतज़ार में नहीं कर सकता। अगर इसको चलना है तो ये यहीं से चलेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ₹672 80 पैसे के ऊपर होएगा। प्रॉफ़िट कहाँ बुक करता हूँ मैं? प्रॉफ़िट में मेरा ये मानना है कि मैं प्रॉफ़िट बुक करने वाला कौन हूँ? किसी भी स्टॉक का टारगेट डिसाइड करने वाला मैं कौन होता हूँ भाई साहब? या आप कौन होते हैं? या हसीन कौन होता है? या कोई
सेंगवेई कौन होता है किसी भी स्टॉक का टारगेट डिसाइड करने वाला? अगर पता होता बजाज फाइनेंस को, बजाज फाइनेंस जो कि पूरी दुनिया में लोन बाँट रही है, पूरे इंडिया में लोन बाँट रही है। अगर उनको ये मुझे ऐसा लगता है अगर उनको ये पता होता कि वो इतना ग्रो करेंगे कि 2008 में वो 50-60 रुपए पे थे और आज 10,000 करोड़ मतलब फिलहाल तो 978 है। मतलब इतना वो ग्रोथ करेंगे, तो वो दुनिया को लोन देने के बजाय वो अपना ही शेयर बाय करके रखते ना, वो क्यों बेचते वहाँ पे? वो आईपीओ ही 10,000 पे लेकर के आते। तो किसी को भी टारगेट नहीं पता होते हैं। मुझे भी नहीं पता कि भाई टारगेट कहाँ तक जा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं बस अपना रिस्क मैनेज करता हूँ, कि अगर मैंने सपोज़ ₹724 में बाय कर रहा हूँ और या 672 पे अगर मैं बाय कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा मैंने यहाँ पे 50 शेयर बाय किए हैं और मुझे ₹500 का लॉस होने वाला है। जब मुझे ₹500 का प्रॉफ़िट होगा तो मैं वहाँ पे खुश हो जाता हूँ कि भाई हाँ, ठीक है, मैंने एक सही पिक पकड़ी है और मैं इसको एन्जॉय करता हूँ। बढ़िया है, बट डिसीज़न बढ़िया हो गया। मैंने एक अच्छी जगह पे अच्छी चीज़ पकड़ ली है। ₹1000 मिल रहे हैं, तो ठीक है, यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। मेरा ₹500 का रिस्क था और मुझे ₹1000 मिल रहे हैं, 1500 मिल रहे हैं, तब मैं वहाँ पे देखूँगा कि यार अ, कोई ऐसा आरएसआई डाइवर्जेंस या कुछ ऐसा ऊपर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कि यहाँ से ये वापस नीचे आ सकता है। कहीं कोई जैसे मैंने बालाजी एमाइन्स में प्रॉफ़िट बुक किया, पूरी दुनिया में वो आने लग गया था ना कि भाई ये तो अब आईएक्स में मैंने प्रॉफ़िट बुक किया। सिर्फ़ इसलिए कि भाई सबको जी बिज़नेस हो, सीएनबीसी आवाज़ हो, सब जगह वो चलने लग गया था। सब वो उधर बाय, बाय, बाय कर रहे थे। तो भाई जब पब्लिक बाय एकदम बाय, बाय, बाय का चल रहा है तो भाई फिर मैं तो वहाँ पे हाथ जोड़ लेता हूँ कि नहीं यार मुझे तो नहीं बाय करना है। मैंने बाय कर रखा था उसमें भी मैं अपना रिस्क मैनेज कर लेता हूँ। तो कोई एक ऐसी जगह आती है वहाँ पे जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि भई कोई आरएसआई डाइवर्जेंस बना या फिर अब पब्लिक सेंटिमेंट ग्रीडी हो रहा है, तो वहाँ पर मैं अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और बाकी पार्शियल कि भाई ऊपर चल दिया, तो जितना मेरे पास बचा हुआ है उतने में प्रॉफिट हो जाएगा और ऊपर नहीं चला, नीचे आ गया, तो मैं उस पैसे को दोबारा से रीइन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरी ये थ्योरी रहती है। इस तरीके से मैं काम करता हूँ कि आयरन हीट एक्सचेंजर को अगर मैं बाय करूँगा तो 724 के ऊपर बाय करेंगे और 705 का मतलब 20 पॉइंट का एसएल क्यों इसके नीचे मुझे 672 पे और सस्ता मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। 9 बज गए हैं, 9 बज के 10 मिनट, 1 घंटे से नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूँ और किसी का कोई सवाल है तो बता सकता है, पूछ सकता है। देख रहे हैं। तेजस नेटवर्क का भी बता दूँ, निर्लोन संदीप निर्लोन का क्या है? 1 मिनट, तेजस का भी बताता हूँ। पहले एक बार निर्लोन चेक कर लेते हैं। क्या है निर्लोन भाई? अरे क्या है निर्लोन? NIRLON और भी कुछ है क्या? कॉनकोर IGL आईजीएल का तो मैंने कर रखा है। 1 मिनट। आईजीएल क्या बताना है आईजीएल का? आईजीएल जब तक 184 रुपए 86 पैसे के ऊपर है ये बढ़िया है। मुझे तो बढ़िया लग रहा है भाई। मैं इस जगह पे मतलब बाइंग करता हूँ। मैं ऐसी जगह पे मैं बाय करता हूँ। मैंने मतलब 164 पे इधर बाय किया हुआ है और मैंने प्रॉफ़िट बुक किया था 216 के आस-पास में, मैं उसको दोबारा फिर से बाय किया और अभी भी मुझे
आईजीएल में कुछ ऐसी बुराई नहीं दिख रही है। आईजीएल में ऐसी कोई बुराई नहीं दिख रही है। इसके नीचे मतलब 184 पे बाई किया, उसके नीचे ऐसे लगा दूँगा, 183 के नीचे निकलेगा, तो स्टॉप लॉस लगा कर के चल देंगे। कॉनकोर या तेजस। तेजस को 520 पे बाई किया था और डेली वीकली ओके 417। तेजस में मैं एक बार एसएल हिट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ कि सपोर्ट टूटे रेजिस्टेंस बने, रेजिस्टेंस टूट कर बने सपोर्ट। ये वो परफेक्ट तरीका मतलब उसने शो किया कि भाई मैं रेजिस्टेंस बन गया हूँ और उसके बाद में नीचे अभी 417, 520 से 417 आ गया है। अब की बाइंग क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और 410 का लो बना दिया है। हुँ। नहीं, तेजस में बाय द डिप ऐसा कुछ सीन मुझे दिख नहीं रहा है। तो डरावना है भाई, तेजस तो डरावना है कि भाई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इसको नीचे और नीचे बाय कर सकता हूँ या मैं यहाँ पे बाय करूँगा। आरएसआई डाइवर्जन पे कोई अगर रेड बुल, एक मेरी रेड बुल थ्योरी है, मैं उस पे भी ट्रेड लेता हूँ बहुत बार। और फिलहाल कोई ऐसा प्री डिसाइडेड लेवल मुझे नहीं दिख रहा है। फिलहाल कोई प्री डिसाइडेड लेवल नहीं दिख रहा है, तो कुछ ऐसा दिखे क्योंकि अब मैं 5 मिनट 10 मिनट या आवरली टाइम फ्रेम में आकर के और फिर मैं ट्रेड बताऊँ तो अ, उसके टारगेट फिर उस हिसाब से होने चाहिए कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं नो टारगेट के साथ में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बाय कर रहा हूँ, तो मैं वो डेली टाइम फ्रेम में करूँगा या वीकली टाइम फ्रेम में करूँगा, अदरवाइज़ मंथली टाइम फ्रेम में करूँगा। आवरली टाइम फ्रेम में मेरी एंट्री हो सकती है। आवरली टाइम फ्रेम में मैं लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं बना सकता। हाँ, एंट्री तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ भाई साहब। एंट्री तो करने को मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ। और 5 मिनट टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है कि 1 ऑवर 5 मिनट्स। भाई रेजिस्टेंस तो आने वाले हैं इसमें बहुत सारे, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचेगा 428-32 के आसपास में। एक बार इसको क्रॉस करे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तब जाकर के बात बने, तब समझेंगे कि हाँ भाई अब ऊपर चलने की तैयारी है। अदरवाइज़ यार
विजय केडिया ने बाय किया था तेजस, वही वाला तेजस है ना ये? ₹1495 से 417। ये ऐसे नहीं सोच सकते हम कि भैया अब तो ये सस्ता है। अब तो भाई ये सस्ते को 228 भी आ सक 238 पे मिलेगा तब भी कर सकते हैं ना। वीकली टाइम फ्रेम में भी ये जो फेयर वैल्यू गैप, हुँ, मेरे कई दोस्त हैं वो बोलते रहते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप है। तो यार ये तो क्लियर कट गैप भी है। फेयर वैल्यू तो बहुत अलग बात है। ये तो क्लियर कट गैप भी है। तो अब अगर इस ज़ोन के लिए आ गया तो भाई फिर क्या कर लेंगे? तो बेहतर है अगर 433 के ऊपर चलता है तो तब देखेंगे। फिलहाल क्लियर कट ऐसा कोई ज़ोन मुझे नहीं दिख रहा है जहाँ पे मुझे इसको बाय करना चाहिए। हाँ, ₹520 में इसको पक्का बाय करना था और मैंने बाय किया भी था 500 के नीचे जब ये इसने वीकली कैंडल क्लोज़ करी तो मैं निकल आऊँ। ये मेरा स्टॉप लॉस लगा है तेज़स में। एक एक चीज़ और, एक चीज़ और, एक चीज़ और। टाटा केमिकल, नहीं लक्ष्मी केमिकल था और एक टाटा केमिकल था। टाटा केमिकल को मैं ₹723.05 पे बाय करूँगा। टाटा केमिकल को ₹723.05 बाय करूँगा। ये मैंने इधर 5 मई के आसपास में 5 मई के आसपास में मैंने इसको 808 और 825 पे बाय किया था। फिर उसके बाद में यहाँ जब ये चलने लगा ऊपर इधर तो बहुत सारे जी बिज़नेस और सीएनबीसी आवाज़ ऐसी न्यूज़ पे जब आने लगा था तो मैंने वहाँ पे अपना प्रॉफ़िट बुक किया था। और अब मैं उस पैसे को दोबारा से फिर से रीइन्वेस्ट करने वाला हूँ ₹723.05 पे। और तरीका मेरा सिंपल सा वही रहेगा भाई। अ अ, ये बनेगी ब्यूटी, ये बनेगा ब्यूटी। ब्यूटी इन द सेंस कि इसमें बनेगा आरएसआई डाइवर्जेंस और बढ़िया वाला आरएसआई डाइवर्जेंस बनने के चांसेस हैं कि जब ये यहाँ से 723 के आसपास में आएगा और अब इस इस वीक में या किसी भी वीक में जब तक ये किसी भी फ्राइडे को ₹723.05 के नीचे क्लोज़ नहीं करता तब तक मैं इसको इसमें बाइंग अपॉर्च्युनिटी टाटा केमिकल में देखने वाला हूँ। मुझे तो बाइंग अपॉर्च्युनिटी दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, एक बार नीचे इधर कहीं मिलेगा, इस जगह पे मैं इसको बाय करूँगा और 7 से 365 दिन की वो ट्रेड में वहाँ पे बाय मैं उधर करने वाला हूँ। किस तरीके से? कि मैंने ₹723.05 पे बाय कर लिया और मैं किसी भी फ्राइडे को यानी किसी भी वीक अगर मुझे लॉस मैं संडे को जाके देखा अपना पोर्टफोलियो और उसमें लॉस दिखा मुझे टाटा केमिकल में। तो अगले वीक में जब वो लॉस जो वो मैक्सिमम लॉस मैंने देखा जिस भी किसी वीक में उस मैक्सिमम लॉस को दोबारा जब मैं देखूँगा, तो मैं वहाँ पर अपनी 50 से 70% क्वांटिटी निकाल दूँगा कि भाई अब तुम मेरे काम के नहीं हो, ये हाथ वापस मुझे दे दो गब्बर और जाओ तुम। तो इस तरीके से टाटा केमिकल का है। लक्ष्मी केमिकल लक्ष्मी केमिकल लक्ष्मी केमिकल ने सेम वो कर दिया कि डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज़ कर दी इधर और इसकी लो के नीचे कल मौका ही नहीं दिया। 151 आ गया, ओके। बट अभी भी इसमें आरएसआई डाइवर्जेंस की गुंजाइश है। मैंने ₹160.74 पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को बाय किया हुआ है। गुंजाइश अभी बाकी है। गुंजाइश अभी बाकी है क्योंकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक जहाँ तक मुझे याद है मैं उस टाइम में एकदम नया-नया था मार्केट में और
इसका आईपीओ आया था, आईपीओ मिला तो बड़ा ज़बरदस्त क्रेज़ था भाई साहब। 2020-21 का पोस्टर बॉय टाइप का था, जो यहाँ पे जब ये 500-600 चल रहा था, तो हमारे जो बड़े-बड़े गुरु ज्ञानचंद थे, वो बोलते थे, "लक्ष्मी ऑर्गेनिक दवाई है, ये 10,000 जाएगा, ये 20,000 जाएगा, ये 5,000 जाएगा। लक्ष्मी ही लक्ष्मी है।" और भाई साहब, तगड़ी लक्ष्मी बनाई है इन्होंने। तो आईपीओ नहीं मिला था और ये वाला बुल रन एकदम ऐसा अ, फोमो में निकाला था कि यार सब कमा रहे हैं, हम तो कमा ही नहीं रहे। लक्ष्मी केमिकल सबके पास है, हमारे पास तो है ही नहीं, अब क्या कर लें? अब तो फिर से एक मौका मिल गया लक्ष्मी केमिकल का और ₹160 हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ फिर से बताना की कोशिश करूँगा, 1 डे टाइम फ्रेम में फिर से आ जाता हूँ। मैंने ₹160 74 ये बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल एक मिल सकता है हमें। जब ये इसके नीचे क्लोज़ कर दिया तो मैं इस पर्टिकुलर कैंडल को एक इम्पोर्टेंट कैंडल मानता हूँ और मैंने इसके लो को मार्क कर दिया और इसके हाई को मार्क कर दिया। लो के नीचे निकल जाऊँगा और हाई के ऊपर बना रहूँगा। मेरी ट्रेडिंग की एक दूसरी जो वो रहती है, वो रहता है मैं ट्रेड देखता हूँ आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर। अभी कल कहीं ऊपर गैप अप ओपन हुआ और फिर ऊपर चल दिया रिवर्स गैप के साथ में। तो जब ये वापस 156 के अंदर या इसके ऊपर चल दिया, तो मैं एज़ इट इज़ बैठा रहूँगा शांति से। तो मैं इसके ऊपर बैठा रहूँगा शांति से। इसके नीचे यहाँ पे आकर के वापस नीचे चल दिया, तो फिर अपना स्टॉप लॉस जो भी मेरा अ, कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा यहाँ पे ₹35 से तो ढाई अभी फ़िलहाल 5% दिख रहा होगा, लेकिन ढाई 3% साढ़े 3% का लॉस लेकर के निकल जाऊँगा ऊपर, लेकिन ऊपर बना रहूँगा। ऊपर बना रहूँगा। तो कल की ओपनिंग इसमें देखता हूँ। इसमें से पैसे निकाल कर के टाटा के केमिकल में डाल देंगे, वो 723 आने वाला है ना, उस जगह डाल देंगे। जो भी इसमें से एसएल लगाऊँगा वो। उम, हाँ भाई और हाँ 723.05 यस टाटा केमिकल वहाँ पे मैं बाय करूँगा टाटा केमिकल को। तेजस 200 पे ठीक लग रहा है। बिल्कुल यार 238 तो ऐसा तेजस में 238 ऐसा लेवल है कि जहाँ पे बिल्कुल बाय करना चाहिए वहाँ पे। लेकिन भाई उसकी सोच लो यार जिस बंदे ने कहीं 1495 1495 पे बाय भाई किसी ने तो बाय किया ही होगा ना वहाँ पे तेजस। ये लक्ष्मी को भी भाई अ, कोई तो ऐसा होगा ना, कोई तो ऐसा होगा जिसने 628 पे खरीदा होगा। जब यहाँ पे किसी ने बेचा तो किसी ने तो खरीदा ही होगा। कोई तो ऐसा होगा जिसने 500 में खरीदा होगा, कोई तो ऐसा होगा ही जिसने 395 में खरीदा होगा। वो खरीद करके बैठे हुए ही हैं। हाँ, चलिए कोई नहीं। मंथली टाइम फ्रेम में भी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ये अ, ब एक बार लो ब्रेक करके वापस इसके ऊपर चल देगा तो ये फिर से तो ये ज़िंदा है, टाइगर ज़िंदा है मुझे ऐसा लगता है, 160 के ऊपर। हाँ, लेकिन भाई ज़िंदा कहाँ है? ₹160 74 पैसे के ऊपर ज़िंदा है। उसके नीचे तो मर गया, तो उसके नीचे मरे हुए की बॉडी लेकर के कहाँ तक चलेंगे? तो भाई यहाँ पे अपनी क्वांटिटी निकाल दूँगा मैं एटलीस्ट 60% क्वांटिटी और ऊपर चला तो फिर से बाय कर लूँगा। ज़ीरोधा में बाय करता हूँ मैं, तो मुझे तो और कोई ज़्यादा चार्ज देना नहीं पड़ता ना शायद, वो खाली एसटीटी, जीएसटी ज़ीरोधा तो 1 पैसा लेता है, बाकी और दूसरे आईआईएफएल और ये तो मेरे ख्याल से ₹10 ₹15 उनका ब्रोकरेज अलग से लग जाती है। तो लक्ष्मी कैमिकल की बस ये है मेरे साथ में और स्टॉक शेयरिंग जैसा मेरे से बन पड़ा या जितना मुझे आ पाया उतना मैंने आपको बताया और
किशन सिंह ने लक्ष्मी आई केमिकल वाला एग्ज़ाम्पल, कोई बात नहीं भाई। मेरा ये मानना है कि अगर हम क्वांटिटी कंट्रोल में रखते हैं या फिर अपनी कैपेसिटी के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। एक चीज़ और बताने वाला हूँ, भाई कैपिटल मेरी हो या आपकी हो या राकेश झुनझुनवाला की, हम सबकी कैपिटल सेम है, 100%, उससे ज़्यादा किसी की नहीं है। अ, विजय खेड़ा की भी 100% से ऊपर नहीं है। बीइंग एक मतलब सैलरी वाला जो हम बंदे, हम कोई नौकरी कर रहे हैं और हमारी कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है, वो जो फंड इन्फ्यूजन की कैपेसिटी हमें देती है, वो हमें बाकी सबसे अलग बनाती है। नहीं, मेरी नहीं है भाई, मैं तो रिटायर्ड हूँ और मेरी सिर्फ़ पेंशन आती है, उस पेंशन से घर चलता है। लेकिन जिन बंदों की सैलरी आती है, वो सैलरी में से कुछ हर बंदा 10% 15% इन्वेस्टमेंट करता है, एसआईपी डालता है या अपनी फंड को इन्फ्यूज़ करता है, फंड में इन्फ्यूज़न करता है, फंड को बढ़ा सकता है, कैपिटल को बढ़ा सकता है। तो ये डिफरेंस है आप में और विजय के आइडिया में। वो फंड इन्फ्यूज़न कहाँ से करेगा? या तो वो तो कहीं से लोन लेना पड़ेगा उसको, भाई साहब को, या फिर नहीं, मैं थोड़ा-सा टोन गलत बोल रहा हूँ ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, ऐसा बोलना चाहिए, विजय केडिया जी कहाँ से अपना कैपिटल बढ़ाएँगे भैया? या तो उनका कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उन्होंने कुछ बाय किया और वो प्रॉफिट हुआ और उसके बाद उन्होंने उसको बुक किया, तब उनका कैपिटल बढ़ने वाला है। अदरवाइज़ तो उनको कहीं से लोन लेना पड़ेगा भाई। और एक नौकरी-पेशा इंसान, वो एक 5 लाख रुपए लेकर के आया कैपिटल, और हर महीने वो अपने इनकम से या अपनी सैलरी से उसमें इंक्रीज़ कर सकता है। प्लस प्रॉफिट वो हो रहा है तो वो अलग है। तो भाई जो कैपिटल है, जो कैपिटल है वो सबकी बराबर है। और विजय खेड़े का अभी कुछ एक वो आया था, कौन-सा कुछ तो बाय किया था, तो 33 लाख रुपए समथिंग का, तो विजय खेड़े लोग बोले कि यार सर विजय खेड़े ने बाय किया तो हम भी बाय कर लेते हैं। अरे भैया, उसके लिए 33 लाख रुपए क्या है जो आपके लिए, जो उसके लिए 33 लाख रुपए, उतना आपके लिए जो है, उतना आप भी लगा लो, आपको करना है तो। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। 9:30 हो गए, 1 घंटे का नाम लेकर के यार 1.5 घंटे पका दिया। ठीक है? गुड नाइट, आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं दोबारा।